पुरानी पेंशन को लेकर सदन में बात रखी। वित्त विहीन शिक्षकों के सेवा पुस्तिका सम्मानजनक मानदेय को लेकर के सदन में सवाल उठाया। मैंने शिक्षा मित्रों के लिए समान कार्य का समान वेतन के लिए सवाल उठाया। दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां दो सदन हैं। एक उच्च सदन जिसको विधान परिषद कहते हैं और लोअर सदन यानी निम्न सदन जिसको जो है विधानसभा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो है उच्च सदन विधान परिषद है जिसके 100 सीटें हैं। 100 सीटों में 38 सीटें ऐसी हैं जिससे जो है विधायक लोग जो है विधान परिषद के सदस्यों का चयन करते हैं 38 सीटों पर। 36 सीटें ऐसी हैं जहां जो है पंचायत के ब्लॉक प्रमुख हैं, पार्षद हैं, बीडीसी सदस्य हैं, प्रधान हैं, ये लोग जो है 36 सीटों पर जो है निर्वाचित करते हैं विधान परिषद के सदस्यों की। 8 सीटें ऐसी हैं जो है स्नातक जो होते हैं प्रदेश के वे लोग जो है क्या कहते हैं कि निर्वाचित करते हैं, और 8 सीट ऐसी हैं जो शिक्षक लोग जो है निर्वाचित करते हैं अपने सदस्यों को। 10 सीटें ऐसी हैं जहां जो है राज्यपाल मनोनीत करते हैं ऐसे लोगों को जिनको जानते हैं कि वो शिक्षा में, साहित्य में, आर्थिक क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं। इस समय जो है हमारे यहाँ 6 दिसंबर 2026 को लगभग 11 सीटें जो है खाली होंगी। उसमें कुछ सीटें जो है वो एमएलसी की हैं, शिक्षक एमएलसी की हैं, और कुछ सीटें जो है वो स्नातक एमएलसी की हैं। इन 11 सीटों में जो है आशुतोष सिन्हा की सीट खाली होगी जो स्नातक एमएलसी है। डॉक्टर मान सिंह यादव की सीट खाली होगी जो स्नातक एमएलसी है। लाल बिहारी यादव की सीट खाली होगी वो शिक्षक एमएलसी है। इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह की सीट खाली होगी वो स्नातक एमएलसी है। मानवेंद्र प्रताप सिंह की सीट खाली होगी स्नातक एमएलसी है। दिनेश कुमार गोयल की सीट खाली होगी वो भी स्नातक एमएलसी है। इसी तरह हरि सिंह ढिल्लों की सीट खाली होगी वो शिक्षक एमएलसी है। उमेश द्विवेदी की सीट खाली होगी वो भी शिक्षक एमएलसी हैं। ध्रुव कुमार त्रिपाठी की सीट खाली होगी वो भी शिक्षक एमएलसी हैं। श्री चंद्र शर्मा की सीट खाली होगी वो भी शिक्षक एमएलसी हैं। डॉक्टर आकाश अग्रवाल की सीट खाली होगी वो भी शिक्षक एमएलसी। अगले महीने यानी कि 6 दिसंबर 2026 को तो ये सीटें 11 खाली होंगी। उसके बाद जनवरी में ही जो है 30 जनवरी, एक महीने के बाद जो है कुछ सीटें और खाली होंगी। वो विधानसभा के सदस्य लोग जो है उसको चुनेंगे, जिसमें अरविंद कुमार शर्मा की है, अश्विनी त्यागी की, गोविंद नारायण शुक्ला की है, धर्मवीर प्रजापति की है, स्वतंत्र देव सिंह की भी सीट है, सलील बिश्नोई की भी है, धर्मेंद्र प्रधान की भी है, सुनील चौधरी की भी है, दारा सिंह चौहान की है। इसी तरीके से कई सीटें ऐसी हैं जो है खाली होंगी। लेकिन बात मैं करता हूँ स्नातक एमएलसी में। स्नातक एमएलसी में खास तौर से इलाहाबाद झांसी निर्वाचन मंडल में पिछली बार डॉक्टर मान सिंह यादव को विजय मिली थी। समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, और डॉक्टर मान सिंह के बारे में मैं बता दूं आपको, डॉक्टर मान सिंह यादव जो है 2020 में जो स्नातक एमएलसी का चुनाव हुआ था इलाहाबाद झांसी मंडल से, उसको उन्होंने जीता था। डॉक्टर मान सिंह ने जो है बहुत वरिष्ठ भाजपा के नेता जो कई बार जो है स्नातक एमएलसी रह चुके थे, डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा को हराया था। डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा को जो है डॉक्टर मान सिंह ने 4333 मतों से पराजित किया था। डॉक्टर मान सिंह को 23,093 वोट मिले थे, और यज्ञदत्त शर्मा जो है मात्र 18,760 वोट ही प्राप्त कर पाए थे। युवा नेता थे डॉक्टर मान सिंह, और कहा जाता है कि जो है एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे प्रयागराज के बहादुरपुर से हरिश्चंद्र सिंह पटेल जो है चुनाव लड़े थे। बहुत दमदारी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। बहुजन समाज पार्टी ने उनको बाहर से सपोर्ट किया था, क्योंकि आधिकारिक रूप से बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा था, और वो इतना वोट काट गए कि जो है यज्ञदत्त शर्मा के जीतने पर सवाल खड़ा हो गया, और यहाँ तक कि वो नहीं जीत पाए। हालांकि डॉक्टर मान सिंह की एक आदत है कि वे अपने आप सबका फोन उठाते हैं, सबसे मिलते हैं, किसी का भी काम हो कभी रोकते नहीं है। मधुरभाषी है डॉक्टर मान सिंह। डॉक्टर मान सिंह के साथ साथ उनके सपोर्टर क्या कहते हैं इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। डॉक्टर मान सिंह से जो है
हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप सदन में रहे हैं, आपका क्या अनुभव रहा है। तो डॉक्टर मान सिंह ने बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा देखो, जो जनहित से संबंधित सवाल हम लोग पूछते हैं उस में लिंगायत जोड़ देते हैं या जो है उसको हटा देते हैं। सदन में यही अनुभव रहा कि हम पूछ नहीं सकते, हम भी जो भी सवाल लगाते हैं उस पर कोई न कोई जो है लिंगर लगा ही दिया जाता है या तो उसको हटा दिया जाता है। सदन में जो है क्या कहते हैं कि हमेशा रोक टोक और ऐसी चीजें जो है वो बनी रही हैं। इस तरीके से बातें जो है उन्होंने कहा ही है। देखिए, मेरा सदन में ये अनुभव रहा है कि जो भी क्वेश्चन सदन में लगाए जाते हैं तो सरकार जिम्मेदारी के साथ उन प्रश्नों का उत्तर या समाधान देने के बजाय उसको या तो लिंगारान कर देती है या उसको उस ट्रैक से हटा देती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिनों रात मेहनत कर रहे हैं और लगातार वो वोटर बना रहे हैं। लगातार जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए स्नातकों के डाटा ले रहे हैं, उनका वोटर बना रहे हैं ताकि जो है समाजवादी पार्टी की जीत में कोई कोर कसर ना रह जाए। इसी क्रम में फाफामऊ विधानसभा प्रयागराज में है, वहां से विधानसभा की तैयारी कर रहे दूधनाथ पटेल, जिनको जो है डॉक्टर मान सिंह का बहुत करीबी माना जाता है। अक्सर देखा जा रहा है कि दूधनाथ पटेल अपने कार्यालय में और जगह गांव-गांव में कैंप लगा के ग्रेजुएट लोगों का जो है वो मार्कशीट लेकर के, उनका आधार कार्ड लेकर के वोटर बनाने के लिए डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। कहा जाता है कि पिछले चुनाव में दूधनाथ सिंह ने बहुत मेहनत किया था और डॉक्टर मान सिंह की जीत में दूधनाथ पटेल का बहुत अहम रोल रहा था। वही रोल इस समय भी दूधनाथ पटेल जो है निभा रहे हैं। और दूधनाथ पटेल से भी जो है हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने बताया है कि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से तैयारी कर रही है और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इस चुनाव में सक्रिय हैं। दूधनाथ पटेल का यह भी दावा था कि जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो 2026 में चुनाव होगा नवंबर तक, इसमें डॉक्टर मान सिंह बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। इस समय हम सभी लोग, पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत से कर रहे हैं और इस समय उस चुनाव की तैयारी में प्रथम चरण में मतदाता बनाने का कार्य चल रहा है। हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इस बार इस चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं और हम लोगों का लक्ष्य है कि पिछले चुनाव की तुलना में अधिक वोटों से डॉक्टर मान सिंह यादव को हम लोग पुनः उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में विजयी करके भेजने का काम करेंगे। उसी कड़ी में हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। ये तो रही बात इनके सपोर्टरों की, लेकिन डॉक्टर मान सिंह का जो एक दर्द है ना कि जो है सदन में उनके सवाल को जो है या तो कुछ आपत्ति लगा दी जाती या तो हटा दिया जाता है। उनका अनुभव सही नहीं रहा। देखिए, डॉक्टर मान सिंह को जो है समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा करीबी माना जाता है। तमाम जिम्मेदारियां अखिलेश यादव जो है डॉक्टर मान सिंह को देते हैं, चाहे किसी प्रतिनिधि के रूप में कहीं जाना हो गया या चाहे जो है कोई बात जो है कहीं रखनी हो गई। डॉक्टर मान सिंह का सम्मान समाजवादी पार्टी में बहुत और खास तौर से अखिलेश यादव से व्यक्तिगत उनके अच्छे संबंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको सभी लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता जानता है। और डॉक्टर मान सिंह ने तो चुनाव को इस तरीके से बढ़ाया कि आज हर व्यक्ति जो है इसकी चर्चा भी करता है। डॉक्टर मान सिंह मिलते भी हैं सबसे। डॉक्टर मान सिंह से हमने ये भी जानने की कोशिश किया कि आखिर आपने सदन में क्या ऐसे सवाल उठाए, क्योंकि होता क्या है कि अक्सर देखा जाता है विधान परिषद में डॉक्टर मान सिंह बोलते हुए नजर आते हैं। तो डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि हमने जो है देखिए पुरानी पेंशन की बात उठाई ताकि जो है पुरानी पेंशन बहाल हो सके। उन्होंने कहा कि वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय को सम्मानित मानदेय बढ़ाने की बात कही। अखिलेश यादव ने मानदेय बना दिया था, लेकिन जो है वित्त विहीन शिक्षकों का मानदेय जो है भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जितने शिक्षा मित्र हैं वो जब उतना ही काम करते हैं तो उनको उतना ही वेतन मिलना चाहिए, समान काम का समान वेतन होना चाहिए। यह बात भी उन्होंने सदन में उठाई। डॉक्टर मान सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं को चैम्बर मिले, अधिवक्ताओं को बुक्स मिले, ई लाइब्रेरी हो, इन सब चीज़ों के लिए भी जो है उन्होंने सदन में बात उठाया।
उन्होंने कहा कि हमने बहुत बात उठाई, हमने बेरोजगारों के लिए रोजगार कैसे मिले इसके बात उठाई, क्योंकि आज स्नातक जो है इसी से परेशान है। हम लोगों ने भाई मान सिंह ने अपनी तरफ से कहा, इतनी बातें हम लोगों ने सदन में उठाई है लगातार, भाई वो इसी चीज के एमएलसी बन के गए हैं, स्नातकों के एमएलसी बन के गए हैं, तो उनको तो इसी बात तो उठानी ही पड़ेंगी। लेकिन कुछ स्नातक विधायक ऐसे होते हैं, एमएलसी ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं है, खाली मेज थपथपाने के लिए। लेकिन ये तो सही है कि स्नातक का जो एमएलसी होता है वो पढ़ा लिखा होता है, वो विद्वान होता है, उसको पता होता है कि स्नातकों की क्या समस्याएं हैं। शायद डॉक्टर मान सिंह को ये बातें पता थी और उनको अधिकार मिला तो उन्होंने जो है अपने अधिकार का प्रयोग किया और स्नातकों से संबंधित ये सारी बातें जो है, चाहे वो पुरानी पेंशन की हो, चाहे वो बेरोजगारों की हो, चाहे वित्तहीन शिक्षकों की हो, या जो है शिक्षा मित्रों की हो, या अधिवक्ताओं की हो, ये बातें उठाई। आइए देखिए डॉक्टर मान सिंह ने जो है क्या। मैंने पुरानी पेंशन को लेकर सदन में बात रखी, वित्तहीन शिक्षकों के सेवा पुस्तिका सम्मानजनक मानदेय को लेकर के सदन में सवाल उठाया है। मैंने शिक्षा मित्रों के लिए समान कार्य का समान वेतन के लिए सवाल उठाया है। मैंने शिक्षक, प्रेरक, रसोइया, जो आपके जितने कंप्यूटर शिक्षक हैं उनको लेकर के सवाल उठाया है, और जो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं उनको लेकर के हमने सवाल उठाए हैं, चिकित्सा को लेकर हमने सवाल उठाए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठाए हैं, तो बेरोजगारी, स्नातक बेरोजगारों के लिए हमने सवाल उठाया। देखिए होता क्या है कि आज स्नातकों की बड़ी ढेर सारी समस्याएं हैं। स्नातक इसीलिए अपना प्रतिनिधि चुनता है कि ताकि उसकी समस्या को सदन में जो है उनका प्रतिनिधि उठाए। स्नातक तो बहुत हैं, सब हैं स्नातक, जिसने पढ़ाई किया वो ग्रेजुएशन किया वो स्नातक है, लेकिन जो है स्नातकों की जो समस्या उसको दिल से कौन फील करेगा। जिसकी सरकार है वो तो नहीं फील करेगी, ये बात आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। हमने डॉक्टर मान सिंह सपा के हैं, उनकी सरकार नहीं है, कल जब उनकी सरकार आएगी ना तो वो भी जो है शायद समस्या ना सॉल्व हो, लेकिन वही बात कहेंगे। जब उनसे पूछा गया कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज स्नातकों की क्या समस्या है, तो उन्होंने विस्तार से बताया। डॉक्टर मान सिंह ने कहा कि देखिए सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो रोजगार नहीं दे पाई। डॉक्टर मान सिंह ने तो ये भी बताया कि बताइए आज पढ़ाई पूरी करने के बाद स्नातक वैकेंसी का इंतजार कर रहा है कि वैकेंसी आवे, और ये भाजपा सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है। राज्य शिक्षा चयन आयोग बने 8 साल हो गए, 1 साल 2 साल नहीं 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक राज्य शिक्षा चयन आयोग ने एक भी परीक्षा नहीं कराई। हर साल हजारों टीचर रिटायर होते हैं भैया, वो आपको जो वैकेंसी नहीं मिल रही है, परीक्षा नहीं करा पा रही। इसका मतलब सरकार की नीयत में खोट है, क्योंकि सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती है। मान सिंह ने कहा कि टेट का देखिए, उसका एग्जाम कराने के लिए 500 किलोमीटर जो आपने सेंटर भेज दिया, बच्चे बच्चियां सब जो है 500 किलोमीटर जाके परेशान हुए। आखिर ऐसा क्यों? क्या वहां जाने से पर्चा नहीं लीक होगा? जब सरकारें लीक करवाती है तो पर्चा क्यों नहीं लीक होगा? आप कैसे रोक लगाएंगे? लेकिन सरकार की नीयत में ही खोट है। डॉक्टर मान सिंह ने जबरदस्त बातें कही हैं कि रोजगार के नाम पर जो है ये सरकार फेल है, जो शिक्षकों, जो स्नातकों की सबसे बड़ी समस्या है। अधिवक्ताओं को चैम्बर नहीं मिल रहा, अधिवक्ताओं के लिए कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है सरकार के पास। सुनिए डॉक्टर मान सिंह ने क्या कहा। आज स्नातकों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि गांव से किसान, गरीब मजदूर का बच्चा जब शहर में पढ़ने आता है तो वो एक सपना लेकर आता है कि मैं यहाँ कंपटीशन की तैयारी करूंगा, फिर नौकरी करूंगा और अपने परिवार की, देश की सेवा करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन नौलकों को छलने का काम करती है। अभी मैं बता दूं, लगभग 8 साल हो गए राज्य शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर के, और 8 साल में एक भी वैकेंसी आज तक राज्य शिक्षा सेवा आयोग से नहीं निकाली गई, जबकि ये कहा गया था कि हम यहाँ से प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, टेक्निकल, अल्पसंख्यक सारे शिक्षकों की भर्ती एक साथ करेंगे। जब ये अलग अलग बोर्ड आयोग थे तब तो कोई कर नहीं पा रहा था, और इनकी मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। और आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी
कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक न किया गया हो। अभी ये पेट की परीक्षा के लिए कार्यक्रम चलाए। अब आप हमारे बच्चों को स्नातक बेरोजगार को आप 500 किलोमीटर भेज दे रहे हैं। 500 किलोमीटर आप भेज देंगे तो वहां नकल नहीं होगी, वहां पेपर आउट नहीं होगा। ये इनकी नीयत में खोट है और ये बेरोजगारों को, स्नातकों को छलते हैं। हर चुनाव में प्रत्याशी मुद्दे लेकर चलते हैं भाई, उसी मुद्दे पर वोट भी मांगते हैं। चाहे किसी चीज का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, अब एमएलसी का चुनाव हो, तो मुद्दे तो हर चुनाव में रहते हैं। हम लोगों ने ये भी पूछा कि भाई मान सिंह जी, पिछली बार तो जो मुद्दे थे उस पर आप चुनाव लड़े, कितना पूरा हुआ कितना नहीं पूरा हुआ, क्योंकि एक एमएलसी क्या कर सकता है जब तक सत्ता ना रहे। सपा की सत्ता ना रही और डॉक्टर साहब जो एमएलसी बन गए, तो हो सकता है कि उनसे तमाम चीजें ना हो पाई हों जो सरकार के माध्यम से होना है, लेकिन उन्होंने आवाज उठाया। तो हम लोगों ने ये भी जानना चाहा कि इस बार किस मुद्दे को लेकर के, किन किन मुद्दों को लेकर के डॉक्टर मान सिंह स्नातकों के बीच में जाएंगे। डॉक्टर मान सिंह ने साफ कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए। ये मेरा मुद्दा रहेगा कि पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। हालांकि पुरानी पेंशन बहाल हो, इसके लिए शिक्षक ज्यादा आंदोलन कर रहे हो, लाभ इसका सबको मिलना है। जितने राज्य के कर्मचारी हैं सबको मिलना है, लेकिन शिक्षक इसके लिए ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं, स्नातक इसके लिए ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टर मान सिंह जी एक शिक्षक हैं, उनका कहना है कि पुरानी पेंशन लागू हो, ये हमारा मुद्दा इस बार। कोई शिक्षा मित्रों को समान कार्य का समान वेतन दिलवाएंगे, ये भी इनका मुद्दा रहेगा। और बहुत भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी और ये स्नातक एमएलसी का चुनाव शायद सेमीफाइनल भी होगा। उन्होंने कहा स्नातक बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कराना एक मुद्दा रहेगा कि कैसे जो ठेकेदारी प्रथा, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो चाहे संविदा हो, इसको बंद करवानी पहला मुद्दा रहेगा कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करवाएं और लोगों को स्थायी रोजगार दे। अधिवक्ताओं को चैम्बर लाइब्रेरी याद की भी जो है हमारा मुद्दा रहेगा और इस मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे। इस बार जो मेरे मुद्दे रहेंगे कि पहले से पुरानी पेंशन लागू की जाए, दूसरा शिक्षा मित्रों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, तीसरा वित्त विहीन शिक्षकों को उनकी सेवा पुस्तिका और सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, चौथा जो ये टेट की त्रासदी है जिससे आज हमारे लाखों शिक्षक इससे प्रभावित हैं, उनके समाधान के लिए मैं सदन में आवाज उठाऊंगा। जो हमारे स्नातक बेरोजगार हैं उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए, आउटसोर्सिंग, संविदा, ठेकेदारी, इस प्रथा पे लगाम लगाई जाए, पूंजीपतियों की तिजोरी न भरी जाए। जो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, जो उनकी समस्या है चेम्बर को लेकर के, उनके जो बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं, उनको लेकर के भी सवाल मैं इस बार उठाऊं। देखिए, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जब भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई चीज करते हैं तो बार बार पीडीए की बात करते हैं कि पीडीए जो है वो भाजपा को हराएगा। इस पीडीए का तात्पर्य तो सपा के नेता बताते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन ये आम अवधारणा है। सपा नेता का ये भी कहना है कि जो सताए गए हैं, जो पिछड़े हैं, जो अभी समाज में वो पिछड़े हैं, वो चाहे जो हैं, भाई कास्ट पिछड़े से नहीं मतलब है, पिछड़े से मतलब है कि जो अभी समाज के अग्रिम पंक्ति में नहीं है उनको अग्रिम पंक्ति में लाना। डॉक्टर मान सिंह ने भी बहुत सदा हुआ बताया कि जो है भाई सपा अध्यक्ष की एक रणनीति है, पीडीए एक रणनीति है जिसमें पिछड़ों को हक नहीं मिला है, उन्हें अगली पंक्ति में लाना है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर हैं, डॉक्टर मान सिंह के जो सपोर्टर हैं, अभी मैंने दूधनाथ पटेल का भी ऊपर जिक्र किया था, उन्होंने कहा कि पीडीए का मुद्दा चलेगा और पीडीए पूरी तरीके से डॉक्टर मान सिंह के साथ है और डॉक्टर मान सिंह दोबारा एमएलसी होने पर दूधनाथ पटेल को कोई संदेह नहीं है। दूधनाथ पटेल ने कहा कि पिछली बार जो निष्क्रिय थे वो लोग भी सक्रिय हो गए हैं डॉक्टर मान सिंह को जिताने के लिए। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पीडीए का नारा जो दिया है उसको हम लोग समाजवादी साथी जमीन पर उतार कर चल रहे हैं और पूरे चुनाव में, पूरे
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण चुनाव में पीडीए के लोग एकजुटता के साथ डॉक्टर मान सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं और आगे चुनाव में मतदान में भी दिखाई देंगे, ऐसा हम लोगों का पूरा भरोसा और विश्वास। दूधनाथ पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी पूरा प्रत्याशी खोजने में परेशान है और समाजवादी पार्टी जो है वोटर बना रही है, लगातार सक्रिय है और उनको उम्मीद है कि डॉक्टर मान सिंह यादव पिछली बार की अपेक्षा 4,333 वोट जो पिछली बार पाए थे, जीतने के लिए मार्जिन था 4,333, उससे ज्यादा वोटों से जीतेंगे, यानी कि 20,093 वोट से ज्यादा वोट जो है डॉक्टर मान सिंह को मिलेगा, ऐसा जो है दूधनाथ पटेल का दावा है। लास्ट में वही सवाल बना, डॉक्टर मान सिंह से हम लोगों ने ये भी पूछा कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी रही है, इस बार आप जो है क्या वायदा करेंगे जब आप जाएंगे? मुद्दे तो आप बता ही चुके हैं, लेकिन वायदा क्या करेंगे, क्या करवाएंगे? तो उन्होंने वही कहा कि जितने बोर्ड और आयोग हैं पुराने थे या जितने हैं, जितने बने हुए हैं, संचालित नहीं हो रहे हैं, 8-8 साल से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, उन सबको संचालित किया जाएगा ताकि उसमें नियमित भर्तियां हों और लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को नौकरी मिल सके। ये क्या है कि बोर्ड बना दिया, 8 साल तक कोई जो है परीक्षा नहीं हो रही है, सरकार की नीयत नहीं है। मैं इस नागरिकों से ये वादा करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद जितने भी बोर्ड आयोग हैं, जो भर्ती प्रक्रिया है, उनको सुचारू रूप से संचालित की जाएगी और उनके लिए यह भी व्यवस्था की जाएगी कि जो आपके स्नातक बेरोजगारों को यहाँ से 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर सेंटर बना करके उनको एक प्रकार से मेंटल हेल्थ करने का काम किया जा रहा है, वो भी ना हो और नियमित तरीके से भर्तियां हों, उनके विज्ञापन जारी हों, वो रोजगार प्राप्त करके अपने माँ बाप की, परिवार की, राष्ट्र की, प्रदेश की सेवा करें। ये मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूं। देखिए, चुनाव तो जो है अगले साल होगा नवंबर, लेकिन अभी जो 1 अक्टूबर से ऑनलाइन वोटिंग प्रक्रिया बनना शुरू हो जाएगा, वोट बन जाए, वोटर की प्रक्रिया शुरू होगी, ऑफलाइन भी वोटर बनेंगे और सारे प्रत्याशी इस चुनाव में जुट गए हैं, जुट ही नहीं गए हैं, अपने समर्थकों का डाटा लेकर के जो है वोटर निर्माण में जो है लग चुके हैं कि ताकि जो अधिक से अधिक संख्या में वोट बनवाए जा सकें। इस बार जो है एमएलसी चुनाव में जागरूकता बहुत आई है और उम्मीद है कि 1,64,65,000 जो वोटर थे पिछली बार, उससे कहीं अधिक ज़्यादा संख्या में जो है एमएलसी के लिए स्नातक वोटर बनेंगे। और हम तो आपसे भी अपील करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आप भी जो है स्नातक अगर हैं, 3 साल पुराने स्नातक हैं, तो वोटर बनिए, अपने अधिकारों को जानिए और अपना अच्छा जो है प्रत्याशी चुनिए, अपना अच्छा जो है प्रतिनिधि चुनिए, जो है आपकी बात को सदन में उठा सके। दीजिए मुझे इजाजत, आगे फिर मैं जो है एमएलसी चुनाव पर अपडेट करूंगा। नमस्कार।